झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने मौरानीपुर तहसील सभागार में सर्किल के सभी थानों के अभिलेखों का निरीक्षण किया, जिसमें लापरवाह 2 एसआई को निलंबित कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उस दौरान लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही वहां मौजूद लोगों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों की बिक्री सहित कोई भी अवैध काम नहीं किया जाए और अगर कोई अवैध कार्य में पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो एसएचओ बदल दिया जाए। इस दौरान मौरानीपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गाँव में 2 महीने पहले हुई हत्या के संबंध में उसके बेटे ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार सहित पहुंचकर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सर, आज जो मीटिंग रखी गई है सर, इसमें काफ़ी यहाँ पे आए हैं सर पीड़ित, इनसे सर क्या न्याय मिला गया, इसमें क्या बात रखी गई सर? देखिए, मौरानीपुर सर्किल से सभी थानों की वार किया गया है। जो 3 महीने के ऊपर पेंडिंग विवेचना है, महिला संबंधित अपराध, स्पेशल रिपोर्ट SR केसेस है एवं अन्य जो मुकदमे जो गंभीर अपराधों से संबंधित हमने समीक्षा किया है। इसमें हम लोग 3 महीने के ऊपर पेंडिंग विवेचनाओं के वादी को बुलाया है, वादी से सीधे संवाद स्थापित किया है, वादी की परेशानी सुना है। आईओ को डायरेक्टली निर्देश दिया गया है कि तत्काल विवेचना जो 3 महीने के ऊपर पेंडिंग है उस पर चार्जशीट लगाए हैं। उनके जो गिरफ्तारी है तो पेंडिंग है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर, गुंडा एवं हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई करें। इस तरह से सख्ती से निर्देश दिया गया है एवं कोविड से संबंधित भी दिशा निर्देश दिया गया है। जनता के प्रति अच्छा विचार और व्यवहार होना चाहिए, चालान के नाम पे हरासमेंट ना हो, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया। सर, इस दौरान किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है क्या लापरवाही करने पर? 3 महीने के ऊपर पेंडिंग विवेचना, बेवजह पेंडिंग रखने और मुलजिम को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से जो ढीले डाला कार्रवाई के चलते 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। सर, ये जिले में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके द्वारा वादी के साथ डायरेक्ट मुलाकात की गई है, तो इसमें काफ़ी लोगों को कुछ राहत मिली है और आगे क्या इस तरीके से रहेगा? ये लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। देखिए, मौरानीपुर जिले मुख्यालय से काफ़ी दूर है, 60 किलोमीटर के ऊपर दूरी है और बीच में भी सड़क बन रहा है, हाईवे बन रहा है। इसके चलते काफ़ी आने जाने में असुविधा होती है। इसके चलते हम लोग ये स्कीम लागू किया है कि जो सीधे यहाँ आके बैठ ले ताकि पब्लिक सीधे हमसे मिल सके। बड़ा गाँव गिरफ्तारी बड़ा गाँव में हत्या हुई। सर, रामनवमी का त्यौहार आ रहा है सर, इस पर सर क्या दिशा निर्देश है सर? जी सर, अभी सर जिस चले रामनवमी, इसमें जो भी शासन के निर्देश होगा उसके आधार पर कार्रवाई रहेगी। इस संबंध में आने वाले समय में पीस कमेटी मीटिंग, मोहल्लेवार और ग्रामवार मीटिंग भी होगी। गोविंद सिंह राजावत है, मैं बड़ा गांव का एक निवासी हूं। मेरे पिता की 10 अगस्त में हत्या हो गई थी, जिससे 2 माह लगभग हो चुके हैं। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी नहीं हुई है अपराधियों की, और वो अपराधी खुलेआम घूमते हुए मेरे परिवार को दहशत में माहौल बनाए हुए कॉल के माध्यम से धमकियां देते हैं और मेरे घर के बाहर से असलाह लेके कई बार निकल चुके हैं, जिसकी सूचना मैं थाना प्रभारी को दे चुका हूं। इसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही उनके द्वारा कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आज मैं एक एसएसपी साहब से मिलकर अभी आश्वासन दिया है, उन्होंने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। अगर मुझे या मेरे परिवार को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगी। अभी एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जैसे बिसरा प्रिजर्व है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिसरा की रिपोर्ट आते ही उन पर 302 कायम होते ही उसे जेल भेजा जाएगा और अभी जो अपराध कर रहे हैं वो ऑडियो कॉल के माध्यम से धमकियां दे रहे हैं, उस पर एक मुकदमा कायम कीजिए और उन्हें जेल भेजिए। झांसी के मौरानीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वही हत्याकांड के बाद इलाके में भी सनसनी फैल गई। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। हालांकि हत्याकांड के सभी आरोपी फरार बताए जा रहे। आपको बता दें, खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की कालिंदी कुंज कॉलोनी निवासी नेत्रपाल के पुत्र ने 1 महीने पहले उसके पास में रहने वाली गैर बिरादरी की युवती से इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिससे लड़की के परिजन भी खुश नहीं थे। जिसमें कल शाम करीब 6 बजे असलहों से लैस लड़की का पिता, भाई और अन्य 2 रिश्तेदार नेत्रपाल के घर पहुंचे। इससे पहले कि नेत्रपाल कुछ समझ पाता, लड़की के परिजनों ने फायरिंग शुरू कर दी। 3 गोली नेत्रपाल को लगी। गोली लगने से वह लहूलुहान हो गया।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नेत्रपाल को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एसएसपी की माने तो चौकी इंचार्ज और सिपाही से पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने फरियाद को ही अनसुना कर दिया। कोई नहीं छूटेगा, सब जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब जाएंगे, सब जाएंगे बेटा। मेरे पापा बहुत 3 गोली मारी, पापा को गोली मारे मेरे पापा को। गलती ना उनकी लड़की ना रुकी तो क्या करे, मारे पूरा अंकल जी मेरा भैया भी अंकल जी मेरे परिवार को उनकी लड़की खुद घर पे आई हमारे पे, हम ना गए ना मेरा बेटा भी। और मेरे पति बुलाए कि गोली मारी है, हम पे फोन कर रही है। मैं तो इसी घर में आपकी मैं जो कह रही हूँ, बेटा मेरे घर में क्या मेरा एक लाल है। तभी वो हरामजादी मेरे ही घर को रेड़ी नहीं बची गई। भैया मेरे पति को अगर कुछ आएगा तो मैं तुम्हें जिंदा न रखूंगी। अरे राम मेरे पति, भगवान तू बचा दियो भैया। मेरे तो बोले वाले से पति सिंचाई विभाग से वो मेरे पापा मेरा भैया ICI बैंक में मैनेजर। पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेरे पति ने नौकरी करी, यहाँ छोटा सा मकान बनवाया मेरे पति ने। मैंने अपना बेटा पढ़ाया। मैं मम्मी यहाँ घूम रही पीछे कर लो ना। यहाँ अंकल जी रहते हैं पास में, वो यहाँ कुर्सी डाल के बैठे, उन्हीं के पास एक आईडी तो पकड़ ले यहाँ लेंटर पड़ा था, वहाँ से घूम के यहाँ आए। खाट पे बैठे हैं थोड़ी देर, वो खाट पर से बैठ के फिर यहाँ घूमते घूमते आ गए। वो मेरे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ, इससे पूछ रहा है कि विपिन का घर कौन सा है। कौन पूछा? उसका बाप, उसका भैया, उसका बाप। विपिन का घर कौन सा है? इसने बोला विपिन का घर ये नहीं, उसे ये पहचान गया कि कोई ना कोई उनमें से ही है। इसने कही माँ ने करी है। हम बताने दो। फिर उसने पूछा कि पापा ने पूछा कि क्या कौन है, क्या हो गया भाई सब, कौन सी है कि विपिन कहाँ है। वो यहाँ खड़ा मोटरसाइकिल के चले गए। 3 गोली उसने हमारी आंखों के साथ, हम यहाँ खड़े। आगे बताइए। मार के सीधे भाग गया। विपिन आपका भाई है? उसने शादी की है? शादी की है, कोर्ट में उसकी लड़की थे। बाबूजी ऐसा है अंकल जी वो जबरदस्ती अंकल जी हाथ अरे चलो ठीक है, शादी की है, कोई बात सोचो, शादी करिए, कोई पाप तो ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया करती है कानून की तरफ से। वो ढेड़ है, चलो हम वाल्मीकि है, वो ढेड़ है, वो ज्यादा ऊंचे। एक मान लो चलो खुदा न खास्ता मेरे बच्चा के साथ रहे, किसी और के साथ मारने तो भैया को आए थे। मेरे बच्चे निकल नहीं दे रहे भैया को, मेरा भैया छत पे मेरे घर पे आए, उसका बाप आया मेरे घर पे। मैंने कही भाई साहब अपनी बेटी को रोको, तुम्हारा पूरा खानदान रोक। फोन कर रही है, कभी मुझ पे फोन करती थी। मैं आऊंगी दीदी इसी घर पे, फिर दीदी आऊंगी, मैंने भी उससे हाथ जोड़े, उसके पैर छूटे। बेटा मेरा एक लाल है, तू मेरे घर पे मत आ। तोकू तेरे आदमी ना मिले, तेरे पति आदि भाई। उसकी माँ का भी फोन आया आज इतने प्यार से खुश यूँ कह रही थी माँ सीधे पूछना, सब रिपोर्ट है गई। पुलिस बाहर बिन्नी दरोगा जी ने जो कहा दी तुम्हारे घर पे कोई नहीं आया, तब भी देख लो घर पर मार के चला गया। पुलिस वालों ने भी ये कही है कि हमारी तरफ से तुम बाहर मत जाओ, बस घर में सेफ हो, तुम घर में रहो भैया। अब कब तक अपनी द्वार दरवाजे देखा तो बैठते ही अपने घर भैया को भेज ही रहा है, अपने भैया तू चला जा, तेरे साथ कुछ गलत ना कर दूं, तू बाहर जावे। अरे भैया यहाँ से ड्यूटी किसकी लगाए? एकदम नहीं है दोस्त मौके पर। उम्र लगभग 65 वर्ष, जो सिंचाई विभाग में सुपरवाइज़र का काम करते थे, रिटायर्ड पर्सन है। 65 साल के आसपास इनकी उम्र थी। और इनका एक बेटा है जिसका नाम विपिन है, जो ICICI बैंक हरियाणा में नौकरी करता है। उसने अभी पिछले महीने प्रेम विवाह किया था एक लड़की के साथ। लड़की भी 25 वर्ष की है, पढ़ी लिखी लड़की है। और 3 दिन पहले वो लड़की इनके घर आई है। घर वाले शादी के विरोध में थे और आज
शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास जो नेत्रपाल की बहू है, नई बहू जो घर में आई है, उसके पिता दामोदर, भाई आकाश, चाचा रामेश्वर दयाल और रणवीर सिंह, ये 4 लोग घर पहुँचे हैं। जबकि आज दिन में 1-2 बार इन लोगों ने फ़ोन किया था और कहा था कि हम शादी से सहमत हैं और अब कोई बात नहीं है। तो घर वालों को एक तरह से झांसा दे रहे थे। शाम को आने के बाद इन्होंने नेत्रपाल के ऊपर फायरिंग की है, जिससे नेत्रपाल गोली लगने से घायल हो गए। हॉस्पिटल ले जाए गए, जहां उनकी डेथ हो गई है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में मौके पे भ्रमण करने, परिवारीजनों से बातचीत करने के बाद ये बात निकल के आई है कि चौकी प्रभारी संतोष मिश्रा और उस चौकी के सिपाही तेजवीर की भूमिका इस प्रकरण में ठीक नहीं थी। उन्हें पीड़ित परिवार ने जानकारी दी थी कि उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। इसके बावजूद इनके स्तर से इसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी की क्या भूमिका रही है, इस संबंध में अलग से जांच एसपी अपराध के यहाँ कराई जा रही है। सर, शुरुआती जांच में पता चल सका कितनी गोलियां चली थी? लगभग 3 गोलियां लगने की बात बताई गई है। शेष चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्राप्त होंगी। फिलहाल हम अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और इस पूरे प्रकरण में चौकी प्रभारी की शिथिल कार्यप्रणाली और उनके साथ जो कांस्टेबल रहता है तेजवीर, इसकी भूमिका अच्छी नहीं पाई गई, जिस कारण से इन्हें निलंबित करके जाँच कराई जा रही है। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट।